जहानाबाद पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सपा योग के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं अखिलेश यादव का काफिला फतेहपुर जनपद में जहां SIR ड्यूटी में लगे लेखपाल की मौत के बाद उनके घर पहुंच रहा, तो वहीं सपाइयों ने जहानाबाद कस्बे में अखिलेश यादव के काफिलों को रोककर स्वागत किया, जहां तमाम सपाइयों के द्वारा फूल माला पहनाकर अखिलेश यादव का स्वागत किया गया। तो वहीं अखिलेश यादव ने लेखपाल की मौत को लेकर दुख प्रकट करते हुए कहा कि जिस तरह से ये दुखद घटना हुई है, वहीं यूपी के अंदर 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कुछ नहीं बोला जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वह मृतक के परिवार से मिलकर उनसे हर मदद के लिए उनको आश्वासन देंगे। तो वहीं तमाम सपाइयों के द्वारा जहानाबाद में उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं सपा नेता सैयद आबिद हसन सहित जहां तमाम सपाई मौजूद रहे, तो वहीं इनका काफिला घाटमपुर होते हुए जहानाबाद कस्बे की ओर प्रस्थान किया। तो वहीं तमाम सपाइयों की जहानाबाद कस्बे में ही अखिलेश यादव की काफिलों को रोककर उनका स्वागत किया, जहां अखिलेश यादव ने SIR ड्यूटी पर लगे लेखपाल की मौत को लेकर दुख प्रकट करते हुए कहा कि जिस तरह से यूपी के अंदर एक के बाद एक अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ना तो चुनाव आयोग और ना ही सरकार द्वारा चुप्पी तोड़ी जा रही है। दुख की बात है, दुख की बात ये है कि जहां सरकार को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर के लोगों के बीच में उनका वोट कैसे आसानी से बने, वोट सबके बन जाएं और वोट डालने का सबको मौका मिल जाए। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराए, निष्पक्ष होकर के काम करे और वोटर लिस्ट भी निष्पक्ष बने। और वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत सहूलियत के साथ काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तब से तरीके निकाल रही है, स्ट्रेटजी बना रही है और साजिश और षड्यंत्र कर रही है कि कैसे चुनाव को और चुनाव के परिणाम को बदला जाए। उन्होंने बिहार में टेस्ट किया, मुझे याद है SIR को लेकर के पूरा देश और खासकर पूरा विपक्ष लोकसभा के सामने, लोकसभा के अंदर उसका विरोध किया। यहां तक इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, जाने के लिए जब हम लोग जाना चाहते थे तो पुलिस फोर्स ने जाने नहीं दिया। आपने वो तस्वीर और वीडियो देखे होंगे जहां हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना पड़ा, बैरिकेडिंग के ऊपर से जाना पड़ा, और उसके बावजूद भी सरकार ने मनमानी की है। इलेक्शन कमीशन ने मनमानी की, SIR कराया और SIR में डेटा जो आया है वो डेटा ये बताता है कि जहां जहां वोट कम हुए वहां पर विपक्ष हारा है। या हम दूसरी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी ने वो बूथ चिन्हित कर लिए जिन बूथों पर वो हारे थे, उन बूथों पे ज्यादा वोट कटवा दिया। जो आने वाले समय में लग रहा है, घुसपैठिया नारा दिया, घुसपैठी बात कही, लेकिन घुसपैठी कहां मिले बिहार में? असली उनका लक्ष्य है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, कि ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए। वहां पर झूठा प्रचार किया जाए कि वहां पर घुसपैठिए इतने, बाहर के लोग इतने आ गए हैं, इनके वोट को सुधारने के लिए, काटने के लिए हमें SIR करना पड़ रहा है। और यूपी जैसी जगह जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा मतदाता हैं, वहां पर इतनी जल्दीबाजी क्यों, इतनी जल्दीबाजी क्यों और इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं लोगों को कि जाएं और अधिकारी गांव गांव घूमे, घर घर जाएं और वोट बनवा लें? और उस समय तय किया इन्होंने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, इन्होंने निकलवाया कि शादियां कब ज्यादा हैं, त्योहार कब ज्यादा पड़ेंगे। शादियों में लोग जब व्यस्त रहेंगे
उसी समय जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर के वो तारीखें तय की हैं। तारीख बीजेपी ने दी है और एसआईआर के लिए घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया। तारीख देख ली उन्होंने जब शादियां ज्यादा हैं, उसी समय इलेक्शन कमीशन से एसआईआर करा दिया। आज जिस परिवार से मैं मिला हूं, सुपरवाइजर ये थे सुधीर कुमार कोरी, ये अपनी पूरी नौकरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे, लेकिन इधर अचानक सरकारी अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके ऊपर वाले अधिकारियों ने उन पे दबाव बनाया और दबाव बनाने की वजह से परिणाम ये हुआ कि उनकी जान चली गई और उन्हें सस्पेंशन की चिट्ठी की धमकी दे दी, सस्पेंशन की चिट्ठी दिखा दी। इस दुखी परिवार से मैं मिलने आया था, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। हम इनके दुख में शामिल हैं। माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है, और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो संविधान है, और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और एक फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूं, इतना दबाव रहा है कि बीएलओ लोग फॉर्म पता नहीं कहां दे आए, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन कंप्यूटर उनका बता रहा है कि 99.45% फॉर्म बढ़ चुके हैं। विपक्ष की रणनीति और अरे चुप रहो थोड़ी देर। और 99.45 फॉर्म बांट दिए उन्होंने। और सुनने में आएगा, आप देख लेना, कि जब कलेक्शन की बात आएगी तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो, उनके वोट कट जाएं। जिसमें वोट काटने की रणनीति है पीडीए को वोट काटना, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी, आदि आबादी और जो अच्छे अगड़े उनके भी वोट काट दो। जो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, निष्पक्ष है, डेमोक्रेटिक है, उनका भी वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहां जहां हो रहा है ऐसा है, वहां ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। और जल्दीबाजी क्या है यूपी में? दबाव क्यों बनाना है अधिकारी पर? आपने न ट्रेनिंग दी उन्हें, न फॉर्म भरना सिखाया, और सीधा आप करा रहे हैं। और अगर हमारे प्रेस के लोग सच दिखा दें तो कहो इन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इनकी भी जान ले सकते हैं, इनकी भी एफआईआर हो जा रही है, कई पत्रकारों की जान गई है। जो विपक्ष के लोग हैं, पहली भूमिका ये है कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं, और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी बीएलओ मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे, 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो योजना इन घर परिवार के लोगों को मिले, और जनता से कहेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए अपना वोट बनाएं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। विपक्ष की क्या रणनीति है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? यही तो रणनीति है। रणनीति यह है कि सरकार को नंगा कर दें, और कोई शब्द कहें। आप सोचिए, योगी होकर के सनातन सत्य का रास्ता है और झूठ का सहारा ले रहे हैं। आईएएस क्यों बनते हैं, आईपीएस क्यों बनते हैं? आप संविधान के तहत चलें। आप एसडीएम क्यों हैं? लोगों की सेवा करें। हमारी रणनीति यही रहेगी कि सरकार को घेरते रहेंगे। परिवार का क्या कहना है? परिवार को हमने 2 लाख की मदद की है, और परिवार जो तहरीर देगा हम उनकी मदद करेंगे। लेखपाल संघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, एसडीएम साहब के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। वो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है मुकदमा क्योंकि वो सरकार के अधिकारी होंगे, और जो सरकार के अधिकारी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी होंगे। प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी होगा उस पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न चालू है। आंकड़े जो बताते हैं और जो हम लोगों को जानकारी मिलती है वो यही है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय सरकार में हुआ है, पिछड़ों के ऊपर हुआ है, आदिवासी भाइयों के ऊपर हुआ है, और अल्पसंख्यक भाइयों पे तो जबरदस्त हो रहा है, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक बिंदु और है, एक स्तंभ और है हमारा, अगर पत्रकार साथी सच लिख दें तो इन पे भी एफआईआर हो रही है। पूछो। बिहार चुनाव को लोग क्या देखते हैं? बिहार में तेजस्वी जी हारे नहीं है, हराए गए।
पॉपुलर वोट उनके पास था। और आपने तो यूपी भी देखा होगा, रिवॉल्वर लगा दी वोट डालने गए अगर आप। सीसीटीवी यूपी की वजह से हटा है, याद रखना। ये चुनाव आयोग जो आपको रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा सीसीटीवी, आप जानते होंगे पुलिस को कोई क्राइम ढूंढना पड़ता है तो सीसीटीवी इकट्ठा कर लेते सब और उससे क्राइम का खुलासा कर देते। आप बताइए, वोट लूट लिया, सीसीटीवी नहीं देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि पुलिस से वोट डलवाया आपने। और उसके बाद जनता ने भी वोट दिया लोकसभा में। अभी हारे भी नहीं ये लोग, हम फतेहपुर के और आपके लोगों को धन्यवाद देंगे, समाजवादियों को जिताया आप, बगल में भी जीते और जगह भी जीते। इस बार 90% आबादी देश की जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जो समाजवाद बचाना चाहते हैं, जो सेक्युलरिज्म बचाना चाहते हैं, जो इस देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं।